साल 2000 का था। ये वो समय था जब दुनिया एक नए दशक में कदम रख रही थी और हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ था। टीना को गाना बहुत पसंद था। उसकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी मीठी और साफ थी। जब भी वो गाती, ऐसा लगता जैसे प्रकृति भी उसकी आवाज में खो जाती। उसके गाने से पक्षी भी चहकने लगते थे। लेकिन उसके पापा प्रोफेसर राजीव ये बात नहीं समझते थे। वो एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जिनके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्हें लगता था कि संगीत एक शौक हो सकता है, लेकिन करियर नहीं। वो चाहते थे कि टीना डॉक्टर बने। वो उसे बहुत जोर देते थे, हद से ज्यादा। राजीव का मानना था कि डॉक्टर बनना ही एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर है। उन्होंने टीना के लिए मेडिकल की किताबों का ढेर लगा दिया था। उसके टेबल पे किताबों का ढेर लग जाता, उसकी संगीत की किताबों की जगह। टीना के लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका दिल तो संगीत में बसा हुआ था। टीना को ऐसा लगता जैसे वो पिंजरे में बंद हो। उसे अपने पापा का प्यार घुटन भरा लगता था। वो चाहती थी कि उसके पापा उसकी भावनाओं को समझें, लेकिन वो हमेशा उसे पढ़ाई के लिए ही प्रेरित करते थे। वो बस गाना चाहती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। वो अपने गाने के माध्यम से दुनिया को कुछ खास। उसने एक फैसला लिया, एक भयानक खामोश फैसला। उसने तय किया कि वो अपने सपनों के पीछे जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और एक नई राह पर चल पड़ी। खबर आग की तरह फैल गई। टीना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी जान ले ली थी। प्रोफेसर राजीव टूट गए। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें निगल लिया था, उन्हें अंधा बना दिया था। अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अकेले थे, अपने किए की सजा भुगत रहे थे। पछतावा उनका साया बन गया। एक परछाई उनके पीछे घूमती रहती, टीना के अनसुने गानों की धुन गुनगुनाती। 14 साल बीत गए। साल 2014 आ गया। यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के नए बच्चों के अपने अपने डर थे। अहाना जो शांत रहती थी, माया जो बहुत चुलबुली थी, रोहन जो मजाकिया था और कार्तिक जो गंभीर था। सब अलग थे, पर सब एक ही डर से जुड़े थे, प्रोफेसर राजीव की क्लास। प्रोफेसर राजीव बस एक खोखला शरीर रह गए थे। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उनकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। वो हमेशा एक पुराना भूरा टेडी बियर अपने साथ रखते थे। वो अक्सर उसे घूरते रहते, जैसे किसी ख्याल में खोए हुए। बच्चे उनके बारे में फुसफुसाते, उनकी खोई हुई बेटी के बारे में। एक दिन प्रोफेसर राजीव क्लास में नहीं आए। फिर खबर आई, उनका एक्सीडेंट हो गया था। बच्चों को थोड़ी राहत भी मिली और थोड़ा डर भी लगा, पर उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले हफ्ते प्रोफेसर राजीव क्लास में आ गए। उनका चेहरा पीला था, आंखें बेरंग। वो कुछ अलग लग रहे थे। उस दिन बाद में उन्हें सच्चाई पता चली। प्रोफेसर राजीव एक्सीडेंट में मर चुके थे। वो तो कब से मरे हुए थे। ये खबर सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी यूनिवर्सिटी सदमे में थी। बच्चों को छुट्टी दे दी गई और कहा गया कि वो प्रोफेसर राजीव के अंतिम संस्कार में जाएं। पुराने चौकीदार ने, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, उन्हें श्मशान घाट ले गया। हवा में चंदन और गम की खुशबू भरी थी। जैसे ही आग चिता को जला रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां अकेले नहीं है। एक नई टीचर मिसेज गीता आई। वो जवान और खुशमिजाज थी, बिल्कुल प्रोफेसर राजीव से अलग। उन्होंने क्लास में फिर से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की, बच्चों के डर को कम करने की, पर डर ने जड़ पकड़ ली थी। हर दिन और बढ़ता जा रहा था। एक शाम को मिसेस गीता क्लास में बेहोश मिली। उनका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, आंखें डर से फटी हुई थीं। कुछ बहुत गलत हो रहा था। अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। गलियारों में उनके पीछे फुसफुसाहटें सुनाई देती, लाइटें टिमटिमाती, चीजें अपने आप हिलती। अहाना ने खिड़की के शीशे में टीना का चेहरा देखा। माया ने टीना को उसकी उदास धुन गुनगुनाते सुना। डर अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। एक एक करके सब टूटने लगे।
माया इस डर को सहन न कर पाते हुए टीना की तरह अपनी जान ले ली। जवाब ढूंढने के लिए बेताब अहाना को प्रोफेसर राजीव की डायरी मिली। ये डायरी एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों का संग्रह थी जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। अहाना ने धीरे धीरे पन्ने पलटे, हर शब्द में छिपे दर्द और पछतावे को महसूस किया। जैसे ही उसने उनके लिखे शब्द पढ़े, जो पछतावे और एक बाप के उस गम से भरे थे जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसे सब समझ आ गया। प्रोफेसर राजीव के शब्दों में छिपी वेदना और उनकी बेटी टीना के प्रति उनका प्यार, जो उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया, अहाना के दिल को छू गया। टीना को शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही थी, अपने पिता के प्यार और माफी की तलाश में। अहाना को एहसास हुआ कि टीना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वो फंसी हुई थी, उसकी मदद की पुकार यूनिवर्सिटी की दीवारों में गूंज रही थी। अहाना ने महसूस किया कि यह पुकार सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी वेदना थी जो टीना की आत्मा को मुक्त करने के लिए थी। उसे एहसास हुआ कि टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह टीना के बचपन की यादों का प्रतीक था, जो उसके पिता के प्यार की कमी को दर्शाता था। यह टेडी बियर उस दर्द और गिल्ट का प्रतीक था जो प्रोफेसर राजीव ने अपने दिल में छुपा रखा था। वो प्रोफेसर राजीव के गिल्ट की निशानी थी, उस प्यार की याद जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। अहाना ने महसूस किया कि प्रोफेसर राजीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अहाना के हाथ में था कि वह टीना की आत्मा को शांति दिलाए और प्रोफेसर राजीव के गिल्ट को कम करे। हवा ठंडी हो गई, रात का अंधेरा और गहरा हो गया था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर नजर रख रही हो। अहाना घूमी और वो वहां खड़े थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिला-जुला भाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से सामना करेगी। प्रोफेसर राजीव, उनका चेहरा गम से भरा हुआ, भूरा टेडी बियर पकड़े हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरे दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। टेडी बियर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खोई हुई याद को थामे हुए हों। उन्होंने अहाना को देखा। उनकी आंखों में एक बाप का दर्द था और फिर टेडी बियर को देखा जो उनके पछतावे की निशानी था। उनकी आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे माफ करना टीना, अहाना फुसफुसाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते थे, बस उन्हें पता नहीं था कैसे दिखाएं। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। उसने महसूस किया कि प्यार को समझना और उसे व्यक्त करना कितना मुश्किल हो सकता है। जैसे ही सुबह हुई, प्रोफेसर राजीव का साया गायब हो गया। चंदन की हल्की खुशबू और एक उदास धुन की गूंज छोड़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आए थे और अब शांति पा चुके थे। डरावनी कहानी खत्म हो गई थी, पर त्रासदी बाकी थी। अनकहे शब्दों की कीमत और गिल्ट और पछतावे की ताकत की याद दिलाती हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे शब्द और कर्म हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और हमें हमेशा अपने प्रियजनों के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आना चाहिए।